इन्होंने जो नंगा नाच मचाया है, किसान की जमीन हड़पने का नाम काम कर लिया, इन्होंने बिजली महंगी कर दी, इन्होंने गन्ने का पेमेंट नहीं किया, जो किसान के साथ जो अनलिमिटेड भंडारण का कानून लगा दिया। आज किसान बॉर्डरों पर बैठा है, किसान देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांट के आज पूरे देश से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ की बातों में मत आना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटियां यहाँ करा रही हैं और यहाँ का देश का किसान बर्बाद हो गया। आज हमारा प्रधानमंत्री 15 उद्योगपतियों के नाम बिक चुका है, इसलिए किसानों को ताक पर रख के, किसानों को मौत के मुंह में रख के, किसानों की जमीन सब हड़पने के चक्कर में, 15 उद्योगपतियों को जमीन देने के चक्कर में आज किसानों की बात नहीं सुन रहा है। अपनी सरकार बचाने के लिए रोए, किसान के लिए नहीं रोए। किसान ने इनकी जमीन खिसका दी, किसान ने इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तुम्हें ये दिखाई देगा कि इनके हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतरेंगे, ये गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। भरोसा हमें जनता पे है, ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। और अगर ये देश को और राष्ट्र को, अगर लोकतंत्र को मानते हैं तो ये क्यों नहीं कराते चुनाव? करा ले, ये भी तो ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब चुनाव करा ले बैलेट पेपर पे। देखो, मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ धोखा किया, प्रधानमंत्री जी को गरीब मानता था, प्रधानमंत्री जी को मैं किसानों का नेता मानता था, प्रधानमंत्री जी को लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति का विकास पहुंचाने वाला नेता मानता था, और प्रधानमंत्री जी तपस्या करके 35 साल आए, जैसे मैं उनको मानता था और मैं गलती कर गया, हम सब किसान भाई गलती कर गए। प्रधानमंत्री जी के कहने पे मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सत्ता में लाने का काम किया, वो मेरे से गलती हो गई, हम सब किसानों से गलती हो गई, उसी की आज हम सजा भुगत रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो देश के जितने भी ये अभिनेता हैं, एक्चुअली जो ये अभिनेता जो हम मानते थे, उन्हें देश का हीरो मानते थे, ये सही में देश के विलन है। जो मिथुन दा है, ये अक्षय कुमार है, सन्नी देओल है, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकार की कदम चूमी कर रहे हैं, ये सब जो है देश में विलन का काम कर रहे हैं, अन्नदाता का हौसला डाउन का काम कर रहे हैं, अन्नदाता को गाली दे रहे हैं। ये मैं बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा अन्नदाता। ये सही, अगर आज किसान समझ में आया है तो किसान के ये समझ में आई है कि कौन हमारा है। इनकी फिल्में कौन देखता है? ये किसान के बेटे देखते हैं। इनकी फिल्मों को इनको हीरो कौन बनाया है? ये किसान बनाया है, देश का नौजवान बनाया है। आज उनको पता चल गया कि किसान जो बैठा हुआ बॉर्डरों पर, वो देश का असली हीरो है, और सीमा पे लड़ता हुआ हमारा जवान वो असली हीरो है। ये सब विलन है। चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं, कोबरा डस लूंगा और फोटो से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और वो सही में कोबरा है, वो भारतीय जनता पार्टी को डस लेगा, और वो वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार के और मिथुन दोबारा फिर वहीं जाएंगे जहाँ थे। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से अपनी सत्ता में लोगों को लाने, उसमें बंगाल में अपनी पार्टी में लाने का काम किया, लोगों को डर पाने से। कितने लोगों को कहोगे कि हमसे गलती हो गई? जब कोई अक्षय कुमार जैसा बीजेपी का प्रचार करता है, आप कहते हैं गलती हो गई, हमने स्टार बना दिया। मिथुन दा को आप कह रहे गलती हो गई, हमने स्टार बना दिया। मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, कितने लोगों को आप इस तरह करके कहते रहेंगे कि हमसे गलती हो गई? भैया पहले क्यों आपको समझ में नहीं? भैया पहले समझ में नहीं आया। लोग किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, इनके बोरे के पैसे इकट्ठे। अरे समझ में इसलिए नहीं आया कि 70 साल हमने कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को देखा, इनको हमें समझ नहीं आया था। हम समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मानने वाली पार्टी है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इन्हें सत्ता में लाना चाहिए। अब इन्हें हम सत्ता में लाए, जब हम इन्हें केंद्र में ले आए तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ले आओ। अब देश का किसान उत्तर प्रदेश में लेके आया, ये जो है गरीब माँ का बेटा बन के आया था, और 15 उद्योगपतियों को ने खराब। इन्होंने जो नंगा नाच मचाया है, किसान की जमीन हड़पने का नाम काम कर लिया, इन्होंने बिजली महंगी कर दी, इन्होंने गन्ने का पेमेंट नहीं किया, जो किसान के साथ जो अनलिमिटेड भंडारण का कानून लगा दिया। आज किसान बॉर्डरों पर बैठा है, किसान देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, शहर में रहने वाले भाई बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आज किसान के विरोध में ये लोग खड़े हो गए, सत्ता के पक्ष में लोग खड़े हो गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया और पूरा देश, दुनिया में जितने भी मीडिया चैनल या सही जो देश के लिए निष्पक्ष अपने देश के लिए काम करते हैं, पूरी दुनिया का अगर तुम देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किसान के पक्ष में लोग खड़े हैं। लेकिन ये
हमारे देश के प्रधानमंत्री और मीडिया को और ये कुछ अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा। पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया आज किसानों को समर्थन दे रही है। कि आप बात करते हैं, क्या मिथुन चक्रवर्ती को पूरी दुनिया नहीं जानती? अरे यार, एक मिथुन अगर वो कहीं अक्षय कुमार पूरी दुनिया को नहीं जानती उन्हें। भाई तुम एक मिथुन चक्रवर्ती के नाम क्यों बार बार ले रहे हो? हमारे कुछ हीरो हीरोइन जेल में, ईडी का छापा भी तो पड़ा है। बात छोड़िए ना, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के थे वो भी उसमें ही चले गए। तुम ये बता दो मुझे कि जो फिल्म वाले लोग हैं जिन्होंने किसानों की बात करी, उनके यहाँ ईडी के छापे लगे नहीं लगे? सीबीआई के छापे लगे कि नहीं लगे? हमें बता दो। अगर वो लोग अगर किसानों की बात करी, उनके यहाँ दूसरे ही दिन जो है ईडी और सीबीआई छापे मार रही, क्यों मार रही? और ये मिथुन दा क्यों बच गया? इसके यहाँ क्यों नहीं मार रही? अक्षय कुमार के यहाँ क्यों नहीं मार रही? ये कुछ भी कर देंगे, इनके यहाँ नहीं मारेगी क्योंकि सरकार की तलवे चाट रहे ये लोग, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं होना। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रैली में भाषण देते वक्त कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये देश के लिए खतरनाक है। इस बात को कैसे आप लेते हो? देखो, मैं ये कहूँगा कि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांट के आज पूरे देश से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ की बातों में मत आना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटियाँ यहाँ करा रही हैं और यहाँ का देश का किसान बर्बाद हो गया। गन्ने की पूरी बेल्ट में इन्होंने 5 साल में 1 रुपये नहीं बढ़ाया और उनका पेमेंट रोक के रख लिया है उत्तर प्रदेश में। और जिन्होंने जो वादे किए थे 2017 में, एक भी पूरा नहीं किया। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, इन्होंने 14 दिन में गन्ने का पेमेंट का वादा किया था, इन्होंने जो लैपटॉप बांटने का वादा किया था, किसानों को खुशहाली के दिन दिखाए थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, इनकी कोई बात पूरी देश में नहीं मानेगा, चाहे वे बंगाल में चले जाएं, चाहे जहाँ चले जाएं। ये ईवीएम से और लठ की जोर से अधिकारियों पर दबाव बना के सरकार बनाने, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। लगता है योगी आदित्यनाथ का संविधान से भरोसा उठ चुका है? बिल्कुल भरोसा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का। जब एक देश का प्रधानमंत्री किसानों को पार्लियामेंट में खड़े होकर आंदोलन की भी कहता है कि जिस आंदोलन से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी आंदोलन के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे, अपनी जमीनें बचाने का काम कर रहे, उसी को ये लोग जो है संविधान की मजाक उड़ाते हैं। तो इनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं, इनका हिटलरशाही पर भरोसा है और ये देश का नौजवान और किसान समझ गया। आंदोलन को अनदेखा जो करा जा रहा है, आपको 105 दिन से भी ऊपर हो गए हैं बैठे बैठे, ये हिटलरशाही का ही नतीजा है क्या? बिल्कुल हिटलरशाही का नतीजा है। नहीं तो पहले बाबा टिकैत, महेंद्र टिकैत जब बोट क्लब पे गए थे तो उनकी वहाँ 8 दिन के अंदर राजीव गांधी जी ने उनकी बात को सुनने का काम किया और 8 दिन के अंदर आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया। आज हमारा प्रधानमंत्री 15 उद्योगपतियों के नाम बिक चुका है, इसलिए किसानों को ताक पर रख के, किसानों को मौत के मुंह में रख के, किसानों की ज़मीन सब हड़पने के चक्कर में, 15 उद्योगपतियों को ज़मीन देने के चक्कर में आज किसानों की बात नहीं सुन रहा है। किसानों को मार देना चाहता है, उसकी ज़मीन हड़प लेना चाहता है, किसान को बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए ये अब इनका संविधान पर भरोसा नहीं, इनका राष्ट्र पर भरोसा नहीं, इनका सिर्फ 15 उद्योगपतियों पर भरोसा है। मनोहर लाल खट्टर के आंखों में आज आंसू आ गए सदन के अंदर, जब वो बजट सत्र के दौरान जब बहस हो रही थी तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ये आंसू क्या कहला रहे हैं? आंसू कुछ नहीं है, ड्रामा कंपनी के लोग हैं। इनके अंदर अगर देखोगे तो ये कच्चा वाले जितने भी ड्रामा कंपनी के लोग हैं, ये जनता को जब भी प्रधानमंत्री भी रोए थे, प्रधानमंत्री भी जगह जगह जाके रोके और इस जनता का वोट लूटने का काम किया था। कौन नहीं रोता है? योगी आदित्यनाथ जी भी रोए थे, आज मनोहर लाल खट्टर भी रोए थे। इन्हें पता है कि इनके जमीन से सत्ता खिसक रही है। हो सकता है कि शाम तक तुम्हें खबर मिल जाए कि हरियाणा में सरकार इनकी गिर गई है। ये अपनी सरकार बचाने के लिए रोए, किसान के लिए नहीं रोए। किसान ने इनकी जमीन खिसका दी, किसान ने इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में तुम्हें ये दिखाई देगा कि इनके हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतरेंगे, ये गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए रो रहे हैं ये लोग। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार खतरे में है, अविश्वास प्रस्ताव पारित बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल। वहाँ के विधायकों का जमीर जाग चुका है और ये हरियाणा में सरकार गिरेगी, और अगर नहीं गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक एक एक वोट के लिए तरस जाएगा आने वाले समय में। और उत्तर प्रदेश में भी ये होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 विधायक देने का उत्तर प्रदेश की जनता ने काम किया था, आज वो 30 भी विधायक ले आए उत्तर प्रदेश में 2022 में। तो तुम देख लेना, क्योंकि जनता डंडे और झंडे के साथ अपने
दरवाजों पे तैयार खड़ी है। कोई वोट मांगने जाएगा वोट नहीं देगी इन्हें। बात बताइए आप, जब बीजेपी जीतने की बात करती है तो आप कहते हैं ईवीएम करके घोटाला करके जीत जाएगी, लेकिन ये कैसे आपको पता है कि हारेगी? आपको कैसे पहले पता चल जाता है? कैसे पता चल जाए? इसलिए पता चल जाता है कि अगर इनको 25% वोट मिला तो ये 30% बना देते हैं, क्योंकि कई कोर्ट में केस चल रहे हैं, बदायूं को चल रहा है, कई जगह के कोर्ट में केस चल रहे हैं कि 8,000 वोट फालतू आए, 10,000 वोट फालतू आए, नहीं मानो तो कोर्ट से निकलवा लेना। कई जगह कोर्टों में केस चल रहे हैं कि जब मशीन पैक हुई तो वोट कुछ थे, जब खोला गया तो वोट कुछ थे, और जब रिजल्ट दिया गया तो वोट कुछ थे, तो उनमें डिफरेंस आया है कोर्ट में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा लेती है। और हम इसलिए कहते हैं कि अगर ये 25% जनता पे भरोसा रखते हैं तो अब की 5% भी जनता इन्हें वोट देने वाली नहीं है। ये 25% तक हम जाने ही नहीं देंगे इन्हें, तो ये कैसे ईवीएम में हैक कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। भरोसा हमें जनता पे है, ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। और अगर ये देश को और राष्ट्र को, अगर लोकतंत्र को मानते हैं तो ये क्यों नहीं कराते चुनाव? करा ले। ये भी तो ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब चुनाव करा ले बैलेट पेपर पे। नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका माई बाप इनका ईवीएम है। ईवीएम के सहारे से ये बेईमानी कर लेते हैं। और पूरा का पूरा बिहार का रिजल्ट तो देखा होगा, इन 15 से 20 तक विधायक अपने ईवीएम से और लठ की जोर से बनाए। ईवीएम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार को हराने का? सरकार को, जब भी इस सरकार को हराने की बात चलती है, सरकार के खिलाफ कोई बात चलती है, सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उठता है। क्या काम काज ईवीएम का मुद्दा हम उठाते रहे, किसी ने नहीं माना। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारी जमीनें लेने का जो कानून पास किया। अब पूरा का पूरा किसान, देश का एक एक जवान एक प्लेटफार्म पे आ गया है। और इन्हें अब बीजेपी ये सत्ता से जाएगी, इसलिए जाएगी कि ये 15 उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है। इसने सिर्फ किसान को मौत का सामान इकट्ठा किया, मौत मारने का काम किया। किसान बदहाली से जी रहा था, उसी किसान के लिए एक खाई और खोद दी। इसलिए अब एक एक किसान जब गांव में नहीं घुसने देगा, एक एक वोट के लिए ये लोग तरस जाएंगे। तो मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी देश से साफ हो जाएगी। इसे कहीं भी पूरे देश में सत्ता नहीं रहेगी इनकी, क्योंकि इन्होंने गरीब बन के आए थे और 15 उद्योगपतियों का साथ दिया। ये जो है गरीब माँ का बेटा बन के आया था और 15 उद्योगपतियों को ने खरीद लिया इसे। ये जो है 35 साल तपस्या बन करके आया था और ये तपस्या के नाम से देश के गरीबों को और देश के किसानों को लूटने का काम किया। इसलिए देश की जनता को इन पर कोई भरोसा नहीं रहा। देश की जनता अब डंडे और झंडे के साथ खड़ी है। एक एक किसान नेता हमारा जो है अब इस काम को करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, जिसकी जहां मर्जी वहां वोट दो। हमें और सरकारें रही, जियो और जीने दोनों वाले फार्मूले पे चली, ये हिटलर शाही के फार्मूले पे चल रही है सरकार। वो देगा जहां जिसकी मर्जी, लेकिन किसान को समझाना मेरा काम है। जो भाई हमारे देश के साथ दे रहे हैं, जो भाई आज हमारे आंदोलन में आ रहे हैं, और जो भाई हमारा आज कदम से कदम मिला के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सभी भाइयों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और देश में किसी को भी जिताएं। अब मैं ये कहता हूं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने किसानों के लिए एक कलम में फैसले किए थे। जब जब किसान का बेटा कोई मुख्यमंत्री, किसान से संबंधित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आया है, उसने एक एक कलम में फैसले किए। वही फैसले करने वाला कोई आएगा, वो किसानों की कानून वापस करेगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे।